नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर के। और आज हमारा टॉपिक है निविदा, कक्षा 12। और 12 में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है साथियों निविदा। निविदा कैसी होती है और निविदा किस काम आती है और किस प्रकार इसका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर हम सारी बातों को समझने वाले हैं निविदा के बारे में, और साथ में हम पढ़ेंगे विज्ञप्ति के बारे में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो निविदाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से वही निविदा आपको समझाई जाएंगी। और इसी प्रकार जो विज्ञप्ति हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वही विज्ञप्ति यहाँ आपको समझाई जाएगी। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। जय माँ सरस्वती। वेलकम राज संस्कृत क्लासेज। लाइक एंड सब्सक्राइब। आप निविदा को समझ रहे हैं। निविदा आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निविदा को आप लिखना जरूर ही सीख जाएंगे। तो आपने इस प्रकार का जो हमारा टॉपिक है निविदा वाला उसका हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो समझते हैं निविदा के बारे में। सर्वप्रथम निविदा क्या होती है, इसकी परिभाषा किस प्रकार की है और निविदा कहते किसे हैं। यहाँ पर आप समझते हैं सर्वप्रथम किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी विभाग या कार्यालय अनुष्ठान में किसी निर्माण कार्य को संपन्न करवाने या सामान की आपूर्ति कराने या अपने सामान की नीलामी करने, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं। जैसे विद्यालय के अंतर्गत या किसी और विभाग के अंतर्गत एक तो निर्माण कार्य कराना हो, बिल्डिंग बनवानी है, निर्माण कार्य करवाना हो। दूसरी बात है यहाँ हमें सामान खरीदना हो, सामान की आपूर्ति कराने हेतु। जैसे विद्यालय के अंतर्गत खेल की राशि आती है और कई प्रकार की राशियाँ आती है, उनमें हमें सामान खरीदना होता है। जैसे विज्ञान लैब है, साइंस लैब की राशि आती है या कंप्यूटर लैब की राशि आती है, उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें सामान खरीदना पड़ता है। तो वह एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हम सामान खरीदते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। आगे सामान की नीलामी करने, जैसे कि विद्यालय के अंतर्गत कोई खराब वस्तुएं पड़ी हैं, टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हैं, उन्हें विद्यालय को नीलामी करना हो, नीलाम करना हो। जैसा कि हम कई बार देखते हैं जो थाने होते हैं, थानों के अंदर बहुत सारी जो बाइकें होती हैं या और साधन होते हैं, उनकी 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जब वो नीलामी करते तो लोग वहां खरीदने के लिए जाते हैं। तो एक नीलामी व्यवस्था ई टेंडर के तहत, टेंडर प्रक्रिया के तहत यानी निविदा प्रक्रिया के तहत उनकी वो नीलामी करते हैं। आगे समझिए, यहाँ पर जो कार्य कर सकने वाले पंजीकृत या सक्षम व्यक्ति, ठेकेदार या संविदाओं को सूचनार्थ समाचार पत्र में कार्य प्रस्ताव भेजे का जो आमंत्रण पत्र प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा प्रपत्र कहते हैं। यहाँ पर हम एक अखबार में एक विद्यालय की तरफ से या किसी विभाग की तरफ से एक आमंत्रण पत्र भेजा जाता है और उस आमंत्रण पत्र के माध्यम से वो लोग विद्यालय में या और किसी कार्यालय में इन तीनों चीज़ों की या तो आपूर्ति कराने या नीलामी करने के लिए या फिर मरम्मत कार्य के लिए वो सारी तरह से उपलब्ध होती है। यहाँ हम समझते हैं निविदा के प्रकार। ऐसा कोई प्रश्न पेपर में आता नहीं है कि निविदा कितने प्रकार होते हैं, यहाँ वैसे ही समझ लेते हैं। नॉर्मल दृष्टि से खुली निविदा होती है, एक सीमित निविदा होती है, एक 2 स्तरीय निविदा होती है। तो यहाँ हम निविदा के बारे में कि निविदा का डायग्राम कैसा होता है, हमें निविदा को कैसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं आपको एक विद्यालय स्तर पर बता दूं, जैसा कि विद्यालय में हमें स्पोर्ट्स की जो राशि है उसको खर्च करना है। स्पोर्ट्स की राशि लगभग सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की दी जाती है हर वर्ष। उसमें हमें सामान खरीदना है विद्यालय के लिए। तो सर्वप्रथम विद्यालय के द्वारा एक आमंत्रण पत्र अखबार में छापा जाएगा, छपवाया जाएगा कि हमारे विद्यालय में हमें स्पोर्ट्स राशि इतनी है और इस राशि को खर्च करने के लिए हमें स्पोर्ट्स सामान की आवश्यकता है। और जो भी निविदा के योग्य हैं, प्रतिष्ठित दुकानदार हैं, वह हमारे विद्यालय में इतनी तारीख को आकर के निविदा संबंधी सूचनाएं, निविदा का फॉर्म संबंधी सूचनाएं, कब तक निविदा खोली जाएंगी, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म की शुल्क क्या है, वो सारी सूचना उसमें भर दी जाएंगी और आज्ञा से प्रदाना चार जैसी एक विज्ञप्ति निकाली जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार अब वो निविदा का प्रपत्र कैसा होगा वो यहाँ पर हम समझने वाले। तो समझिए निविदा के डायग्राम के बारे में।
यहाँ पे देखते हैं निविदा के बारे में। देखिए सर्वप्रथम कार्यालय का नाम आएगा, जिस कार्यालय में निविदा खोली गई। हो सकता है किसी विद्यालय का नाम हो सकता है किसी हेल्थ डिपार्टमेंट, किसी हॉस्पिटल का नाम हो सकता है स्वास्थ्य विभाग का नाम हो सकता है किसी अन्य विभाग का नाम हो सकता है पाठ्य पुस्तक मंडल संबंधित निविदा हो, तो यहाँ पर उस विभाग का नाम आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर निविदा क्रमांक आ जाएगा, कितने नंबर की निविदा है, कितने नंबर की निविदा क्रमांक। जैसे मैंने 5 लिख दिया, 2025 लिख दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि जो 5वें नंबर की निविदा है सत्र 2025 के अंतर्गत। इसी के सामने जस्ट हमें लिखनी है दिनांक, ये निविदा कब निकाली जा रही है उसकी हमें दिनांक यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर आप निविदा संख्या भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, निविदा संख्या। इसी के साथ अब यहाँ पर ऐसा कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसा कुछ प्रारंभ होने वाला नहीं है। अब तो हमें क्या लेनी है, अनुमति लेनी है। जिस किसी अधिकारी के अंतर्गत ये निविदा निकाली जा रही है, जैसे किसी का कोई सचिव है या किसी का कोई आयुक्त है या किसी कार्यालय का कोई प्रिंसिपल है या किसी और विभाग का कोई अधिकारी है, उसी अधिकारी के उसके हस्ताक्षर के अंतर्गत, यानी उसी के हस्ताक्षर अंत में होने हैं, उसी के अंदर में ये निविदा निकाली जाती है। यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमें पाठ्य पुस्तक मंडल, उदाहरण के तौर पर पाठ्य पुस्तक मंडल झालाना डूंगरी जयपुर, एक विभाग है जो राजस्थान में पाठ्य पुस्तक मंडलों को वितरित करता है। कहने का तात्पर्य विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक पहुंचाता है। अब हम इसी विभाग के प्रश्न को ले लेते हैं। इस विभाग को कहने का तात्पर्य है कुछ सामान चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए मानो ऑफिस के लिए, तो उन्हें स्टेशनरी सामान हेतु खरीदना है, तो उसके लिए उन्हें निविदा निकाल देंगे। लेकिन निविदा यहाँ पर हमें लिखनी है कि सचिव पाठ्य पुस्तक मंडल झालाना डूंगरी जयपुर की ओर से एक निविदा प्रपत्र तैयार कीजिए स्टेशनरी सामान की आपूर्ति हेतु। ऐसा एक प्रश्न आप कल्पना कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम किस प्रकार उसकी निविदा लिख पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमने ऊपर विभाग का नाम लिख दिया, यहाँ पर हमने क्रमांक नंबर लिख दिया और सामने हमने दिनांक को लिख दिया। यहाँ पर निविदा संख्या को भी हम लिख देंगे। इसी के साथ यहाँ पर अब हमें निविदा प्रारंभ करनी है। अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो हस्ताक्षरकर्ता नीचे जो साइन करेगा उसी के अंडर में ये निविदा निकाली जाएगी। अधो हस्ताक्षरकर्ता, इस प्रकार यहाँ से ये प्रारंभ हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार इसमें क्या क्या चीज और लिखने वाले हैं। यहाँ पर अधो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा, अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु, निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। अब इतना उसके अंदर हमने लिख दिया। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरण अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु। यहाँ पर हो सकता है कोई सचिव हो सकता है कोई आयुक्त हो सकता है कोई निदेशक हो सकता है यहाँ पर कोई और रणचार्य हो किसी विभाग का, हो सकता है कोई और अधिकारी हो, तो उसी के हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा निम्न विवरण, जो विवरण हमें नीचे डायग्राम में लिखना है, अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मोहर बंद का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक मंडलों को सामान देने वाले हैं उनके पास एक मोहर होनी चाहिए। अब मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदाएं पंद्रह मार्च 2025 से 16 मार्च
2025 तक 2025 तक प्राप्त की जा सकेंगी, प्राप्त की जा सकेंगे। और 17 मार्च 2025 को निविदाएं सभी के समक्ष खोली जाएंगी, सभी के समक्ष खोली जाएंगी। यहाँ पर दो बातें आ गई। निविदाएं कब वो प्राप्त की जा सकती हैं, यानी जो दुकानदार आएगा निविदा को प्राप्त करने के लिए, वो कितने दिन का उसको समय दिया है, या 1 दिन का दिया है, या 2 घंटे का दिया है, या फिर 2 दिन का समय दिया है, वो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। इसी के बाद वो आदमी या जो दुकानदार है वह निविदा प्राप्त कर लेगा और उनको अगले दिन या और अगले दिन एक दिनांक निर्धारित कर देगा। इस दिन सभी दुकानदारों के समक्ष ये निविदाएं खुली जाएंगी। अब निविदा प्रपत्र शुल्क के बारे में थोड़ा सा बताएं कि निविदा प्रपत्र प्राप्त करके आपको शुल्क इस चेक के द्वारा, इस ड्राफ्ट के द्वारा इस कार्यालय में जमा करा देना है। अब इतना लिखने के बाद एक डायग्राम बनेगा सामान की आपूर्ति हेतु। तो यहाँ हम समझ लेते हैं डायग्राम कैसा होना चाहिए। यहाँ सर्वप्रथम क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या, यहाँ पर सामान की आपूर्ति का नाम, तब हम लिख देंगे पाठ्य पुस्तक क्या चाहिए, स्टेशनरी के सामान चाहिए, स्टेशनरी आपूर्ति। ठीक है, सामान की आपूर्ति, क्या आपूर्ति करानी है हमें, स्टेशनरी सामान की आपूर्ति करवानी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अनुमानित राशि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुमानित राशि। ये जो कॉलम है ऊपर वाले वो सारी निविदाओं में समान रहेंगे। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है आपको भली भांति अच्छी तरह याद कर लेना है, जिससे आपको जो 4 नंबर है वो अच्छी तरह प्राप्त हो सके। अनुमानित राशि यहाँ पर 4 लाख। उसके बाद यहाँ पर धरोहर राशि, धरोहर राशि। अच्छा, ये राशि क्या होती है, धरोहर राशि होती क्या है, धरोहर राशि ये अनुमानित राशि का 2% से लेकर के 5% के मध्य धरोहर राशि या उस विभाग के द्वारा जमा करवाई जाती है। जमा क्यों करवाई जाती है, उनका तात्पर्य है, कहने का उनका अर्थ है कि जमा इसलिए करवाई जाती है जो दुकानदार है हमें निश्चित समय में अच्छा सामान दे सके। अगर ये दुकानदार ऐसा कार्य नहीं करता है तो उसकी जो राशि धरोहर राशि है वह जब्त कर ली जाती है, फिर किसी और व्यक्ति को ये निविदा कार्य दे दिया जाता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8,000 रुपये लिख लेते हैं। धरोहर राशि कितनी होती है, 8,000 रुपये। अब धरोहर राशि के बाद क्या होना चाहिए, निविदा प्रपत्र शुल्क। जो निविदा प्रपत्र प्राप्त करेगा तो उसकी भी वो कार्यालय फीस लेगा। क्या लेगा, फीस। तो फीस तो नॉर्मल रखी जाती है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। अब समया अवधि, कितने समय में वह दुकानदार यह सामान उस कार्यालय को प्राप्त करवा देगा। 1 माह से लेकर के आप 2 साल, 3 साल, 5 साल अपने अनुसार ही सारी चीजें लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आप आराम से आज्ञा से उस कार्यालय का अधिकारी का नाम लिख सकते हैं। इतनी निविदा आपकी पूरी हो जाएगी और आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की निविदाएं हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले। तो आपको भली भांति निविदाओं के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं निविदाओं की प्रश्नों की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे निविदा के बारे में। समझिए, यहाँ पर प्रश्न है आपका, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। यह प्रश्न 2021-2022 बोर्ड की परीक्षाओं में बोर्ड के द्वारा आपको दे दिया गया है। इसी प्रश्न का हल यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो आपका दिमाग घूम रहा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि परीक्षा सामग्री में क्या क्या सामान आता है। जैसे कॉपी है, धागा है, कैंची है, परीक्षा बैठक व्यवस्था के प्रपत्र हैं और मैप हैं, राजस्थान का मैप, और साथ में गणित में जो ग्राफ आता है। इस प्रकार की जो सामग्रियाँ आती हैं
वो परीक्षा सामग्री के अंतर्गत आती है। अब किसी विद्यालय में या विभाग की तरफ से ये सामग्री वितरित करनी है। मानो किसी विद्यालय की बात है और उस विद्यालय में छात्र हैं 10,000, तो इसके लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, निविदा तैयार करनी है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, आप अपने विद्यालय का नाम लिख दो। यहाँ पर किसी विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप जो विद्यालय में पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम आराम से लिख सकते हैं। उसका हमने यहाँ बताया था निविदा क्रमांक आपको लिख देना है 5/7/2024-2025। आगे हमें दिनांक लिखनी है निविदा क्रमांक के सामने, दिनांक आपको लिख देनी है, उस दिनांक के बाद ही ये नीचे वाली दिनांक आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे उन दिनांक को भी लिख देंगे। आगे अधोहस्ताक्षरकर्ता, वही जो हमने बताया था, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इस प्रकार की भाषा का आपको उपयोग करना है। तो हम देखते हैं इसका, यहाँ पे देखिए हमने निविदा को बना करके तैयार कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक निविदा सूचना और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किसी विद्यालय में जिसमें पढ़ते हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। क्रमांक लिख दिया है कि लिखना चाहे लिख लो, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखो। 2024-25 निविदा संख्या लिख दिया, 17 नंबर की निविदा है, 2025 के अंतर्गत है। ये आप इसको नहीं लिखना चाहें, इसको यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख लो, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। दिनांक 12 नवंबर 2025, यहाँ पे समय भी लिख दिया, दिनांक भी लिख दिया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं या दुकानदारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जो आपको भाषा बतलाई थी, इससे पूर्व निविदा बनाते समय वही भाषा यहाँ प्रयोग की गई है। जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित तिथियों को उन्होंने दिनांक उस ज्ञापन में विज्ञप्ति में दे दी थी जब ये निविदा के लिए वो विज्ञप्ति निकाली थी। तो आप यहाँ कोई भी तारीख लिखना चाहे तारीख लिख सकते हो। जैसे जो निर्धारित 15 मार्च नवंबर की बात करें कि जो दिनांक 13 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी। ऐसी भी अपनी भाषा आप बदल सकते हैं। तथा उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएंगी। 3 बजे उसी दिन की बात कर रहा है। आप लिखना चाहें अगली तारीख बदल सकते हैं, 5 दिन बाद खोल सकते हैं इनको। ये आपकी सोच पर डिपेंड है, आपकी लिखने की तरीके पर डिपेंड है। तो निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर की कार्यालय में जमा करा करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या 3 चीज आ गई। निविदा कब तक प्राप्त की जा सकती है, निविदा कितनी तारीख को सबके समक्ष खोली जाएगी, और निविदा की बात है कि निविदा शुल्क धरोहर राशि क्या करना है। ये वो नगद पैसे नहीं लेने वाले हैं, ये तो बैंक में जाकर के हमें डीडी बनवा करके इस कार्यालय के नाम से जमा कराना है। और निविदा का विवरण निम्न प्रकार अनुसार दिया बतलाया गया है। और यहाँ पर विवरण को हम समझ लेते हैं, विवरण किस प्रकार है। तो समझिए विवरण को। विवरण दे रखा है, परीक्षा सामग्री हेतु आपूर्ति हेतु परीक्षा की सामग्री की आपूर्ति करवानी है। अनुमानित राशि 1,30,000 रुपये है। इसका 2% के आसपास 2,500 रुपये धरोहर राशि रख दी है। निविदा खोलने की तिथि आप 15 नवंबर 2025 यहाँ पर लिख सकते हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क 50 रुपये रखा है, और आपको समयावधि भी साथ में जोड़ सकते हैं। समयावधि, अच्छा समयावधि में क्या होने वाला, समय की आपूर्ति, समय की अवधि है, एक निश्चित समय में समयावधि, ये सामान हमें प्राप्त हो सके, लिख सकते हैं 1 माह। 1 माह के बाद पेपर है, 1 माह में हमें ये सामान आपूर्ति करवाना है। आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र शुल्क के साथ उपलब्ध रहेगा। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य। इस प्रकार का निविदा प्रपत्र आपको तैयार करना है, जिससे आप बोर्ड की परीक्षाओं में कम से कम 4 नंबर प्राप्त कर सके। आगे समझते हम इसी प्रकार की एक और निविदा को। यहां देखिए दूसरे विभाग की निविदा है। आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनी हेतु निविदाएं आमंत्रित प्रारूप तैयार कीजिए। अब जैसे कि हम हॉस्पिटलों में दवाई लेने के लिए जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं सरकार के द्वारा, जैसे दवाइयाँ हमें फ्री मिलती हैं। तो जो दवाइयाँ हैं वो भी हॉस्पिटलों में एक निश्चित समयानुसार समाप्त होती रहती हैं। उन दवाइयों की आपूर्ति हेतु जो स्वास्थ्य कल्याण विभाग है वह हॉस्पिटलों में दवाइयों को भिजवाता है।
तो क्या करना पड़ेगा, जो फार्मेसी कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं उनको एक आमंत्रित किया जाएगा विज्ञप्ति के द्वारा, और वो दवाइयां उस विभाग के जो फार्मेसी कंपनियां हैं वह इस विभाग के पास निविदा को प्राप्त करने के लिए आएंगी, और बहुत सारी कंपनियों से किसी एक कंपनी को इस विभाग के द्वारा चुना जाएगा, जिससे कि वह दवाइयों की पूर्ति और एक अच्छी रेट और कम दर पर अच्छा सामान प्राप्त करा सके। इस प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं, विभाग की व्यवस्थाएं रहती हैं। कोई नहीं चाहता कि महंगी से महंगी चीज़ों को हम महंगे दामों में खरीदें, हर कोई चाहता है कि महंगी चीज़ों को भी हम सस्ते दामों में खरीद सकें। इस प्रकार के लिए निविदाओं की व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। यहाँ पर हम समझते हैं आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन हेडिंग हो जाएगी किसकी, निविदा की। यह आपको मेन हेडिंग को ऊपर लिखना है, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। फिर वही यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है या आपको निविदा संख्या लिख देनी है। निविदा संख्या को बीच आप छोड़ देंगे तो क्रमांक में लिख दूंगा 5/2024-2025। इसका यहाँ पर क्या लिखना है, आपको दिनांक लिख देनी है, जो आपको ठीक लगे वो दिनांक लिख दो, 15 मार्च 2025। इस प्रकार आराम से दिनांक लिख सकते। अब इससे आगे वही अध्यक्षता या फिर आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से, इस प्रकार इसका हम क्या करेंगे, निविदा प्रपत्र तैयार करेंगे। तो चलते हैं निविदा प्रपत्र की ओर। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या दिया गया है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुक्तालय जयपुर। यहाँ पे निविदा क्रमांक दिया गया है और दिनांक दी गई है 19 जुलाई 2025 की बात, 24 की बात कर ले। निविदा सूचना, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 30 जुलाई 2024 को समय साय 5 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। अब यहाँ पर वो नहीं लिखा जो हमने बताया था अभी, अधो हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, ऐसा लिखना चाहे वैसा भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर स्पष्ट आपने और लिख देना है कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में, जैसा कि आपने प्रश्न में बताया कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों को दवा वितरित करनी है, यहाँ पर वही लिख दिया उन्होंने, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु दवा कंपनियों को, फार्मेसी जो कंपनियां दवा बनाती हैं उनको 30 जुलाई 2024 को साय 5 बजे तक मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रारूप कार्यालय समय में 100 रुपये नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है, इसमें आप और लिखना चाहें, प्राप्त निविदा दिनांक 31 जुलाई 2024 को 11 बजे उपस्थित निविदाओं के समक्ष बोली जाएंगी। दोनों तीनों बातें लिख दी हैं। एक बात ऊपर कर दिया है, कार्यालय पर समय में जो नगद राशि जमा की जानी उसको नीचे भी कर सकते हैं, और इसको नीचे कर दिया प्राप्त निविदाएं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, निविदा आमंत्रित की जाती हैं और प्राप्त निविदाएं दिनांक 31 जुलाई 2024 को 11 बजे तक उपस्थित निविदाओं के समक्ष खोली जाएंगी, और निविदा प्रारूप कार्यालय समय में 100 रुपये नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इसको आप नीचे लिख सकते हैं जब भी कोई परेशानी नहीं है। तो आपने इस निविदा को भी समझ लिया होगा। अब आपको क्या करना है, वही हमने बताया था, पूरा डायग्राम आपको बनाना है। क्रम संख्या, सामान की आपूर्ति का नाम, क्या क्या सामान चाहिए, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क और समय अवधि, ये सारी चीजें डायग्राम में आपको एक सारणी के अनुसार आपको याद कर देनी है। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कार्य विवरण, क्या क्या सामान की आपूर्ति करवानी है। सामान की आपूर्ति, ग्लूकोज है 500 ml का, सिरिंज है, बैंडेज है, बेबी किट है, 4 चीजें यहाँ पर हैं। आप ये सारी चीजें आपको मन से ही लिखनी है, ये इसमें कुछ आएगा नहीं, ये तो आपको मन से ही भरना है। यहाँ पर और कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट है, बिटाडिन ट्यूब है, या फिर और कोई चीज है। 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, इतनी राशि है। समस्त राजस्थान में विभागों को क्या करनी है, हॉस्पिटलों को वितरित करनी है। धरोहर राशि है 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इतनी राशि इस दवा कंपनी के द्वारा इस विभाग को जमा करवानी है, जिससे यह समय तक प्राप्त करा सके दवाइयों को। अवधि, समयावधि वर्ष पर्यंत, यानी साल के अंत में ये दवाइयाँ आपको लगभग प्राप्त करा ही देगी। इस प्रकार की निविदाएं आपको भली भांति समझ लेनी है, लिख लेनी है। तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको ये निविदाएं समझ में आई होंगी। अब हम अगला टॉपिक आपको लेकर के आएंगे विज्ञप्ति के ऊपर, हमारे अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। आप देख रहे थे राज संस्कृत क्लासेज। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे आपको आने वाला अगला वीडियो प्राप्त हो। देखने के लिए धन्यवाद।